नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। द हाईएस्ट इन मी बाउज डाउन टू द हाईएस्ट इन यू। मेरे अंदर का परमात्मा आपके अंदर की परमात्मा को प्रणाम करता है। दोस्तों, एक बारी की बात है। एक गांव में एक आदमी रह रहा होता है। तो उसके जो है वो एक छत पे चढ़ा हुआ होता है। तो छत से गिर जाता है, तो नीचे ईंट वीट रखी होती है, तो उसकी नाक पे लग जाती है, उसकी नाक कट जाती है। अब वो आदमी परेशान हो गया। जैसे किसी की आंख पे लग गई तो आदमी चश्मा लगा सकता है, ये सर में लग गई तो सर ढक सकता है, कान पे कुछ हो गया तो कुछ कर सकता है। लेकिन अगर किसी की नाक कट जाए तो वो क्या करे। अब उस आदमी के मन में जो है ये बड़ी ह्यूमिलेशन सी फीलिंग आती थी, ये यार मेरी नाक कट गई है, मैं क्या करूँ। तो उसको गाँव में कोई नकटे चाचा कहते, कोई नकटे फूफा कहते, कोई नकटे भाई साहब कहते, कोई नकटा अंकल कहते। अब उसको ये बात सुन के बहुत बुरा लगता, उसको उसका तो सुनते ही उसका खून खौल जाता। फिर उसने उसके मन में एक युक्ति आई कि उसने मन में एक आइडिया सोचा कि ऐसा क्या करें कि लोग मेरे को कहना बंद कर दे। तो उसके मन में एक आइडिया आया, वो संत बन जाता है। जब उस संत बन जाता है ना, तो वो प्रवचन करता है यहाँ वहाँ। तो उसके प्रवचन में एक बार एक सभा लगाई हुई थी, 400-500 लोग उसकी इकट्ठा हुए थे। 400-500 लोग इकट्ठा हुए थे। तो उसकी सभा जब चल रही होती तो जैसे किसी किसी के मन में होता है ना कि कोई प्रश्न पूछ ले पंडित जी से, हमारे मन में ये बात चल रही है, वो बात चल रही है। तो एक आदमी होता है, उसको चुल मच रही होती है। तो पंडित से पूछता, पंडित जी हमको ना जरा बताइए आपकी नाक कैसे कटी। अब वो ये सुन के उसका खून खौल जाता पंडित जी का। ठीक है। तो वो बोलता है कि जब आप थोड़ी देर बाद मेरे कक्ष में आइए, मैं आपको समझाता हूँ। तो वो उसके कक्ष में पहुंचा। तो पूछते, पंडित जी हम बताइए आपकी नाक कैसे कटी। अब उसको तो उसके मन में एक फीलिंग आ गई कि यार इसको बताना है, इसको फंसाना है अपने जाल में। तो पंडित जी बोलते हैं, देखो मेरे सपने भगवान आए थे, उन्होंने मुझसे बोला कि अगर तुमको मेरे दर्शन करने हैं ना तो आपको नाक कटानी पड़ेगी। तो मैं नाक कटवा ली, तो मेरे को भगवान के दर्शन होते हैं। तो बोलता, हाँ हाँ पंडित जी, अच्छा सच में ऐसा हुआ था। हाँ हाँ पंडित जी बोलते, हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। तो बोलता, पंडित जी हमको भगवान के दर्शन करने हैं। तो अगर बोला अगर दर्शन करने हैं तो आपको नाक कटवानी पड़ेगी। तो बोलते ठीक है, नाक कटवा लूंगा। तो अगले दिन वो भी नाक कटा के आ जाता है। तो अब पंडित जी बोलते हैं, वो पंडित से वो बोलता है कि पंडित जी मुझे भगवान तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो बोलते, बेटा दिखाई तो मुझे भी नहीं दे रहे। तो पंडित जी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो पंडित जी बोलते हैं, बेटा मैं जब अकेला था तो गांव में सब मुझे नकटा नकटा कहते थे। अब तू भी साथ में आ गया है तो कोई मेरे को अकेले कहेगा नहीं, जो भी कहेंगे अब तेरा भी नाम आएगा नकटे में। अब तेरे को भी लोग कहेंगे, हाँ, सिर्फ अकेले मेरे को नहीं कहेंगे। तो पंडित जी की बात सुन के उसको तो बहुत क्रोध आता है। तो अब पंडित जी बोलते थे, अब तू फंस गया है, अब तो तुझे वही करना पड़ेगा जो मैं कहूँगा, है ना। तो जैसे आपने देखा होगा कई बार कई कंपनियां होती है मार्केट में ऐसे ही ना बोलती कि आप एक लोग को आप दो को जोड़ लो तो आपको पैसे आने शुरू हो जाएंगे। फिर जब वो पैसे लगा के फंस जाते हैं तो बोलते तुम और दो को जोड़ो, फिर तुम और दो को जोड़ो। ऐसा होता है ना, कई कंपनियां होती हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। तो क्या होता है कि जिस तरीके से नेगेटिविटी बहुत फास्ट फैलती है ना, अगर हम इसी तरीके से किसी पॉजिटिव चीज को, किसी पॉजिटिव थॉट को आगे बढ़ाएं तो वो चीज भी समाज में बहुत तेज तरीके से फैलती है। तो जितना फास्ट नेगेटिव फैलती है उतनी ही फास्ट तरीके से पॉजिटिविटी भी, पॉजिटिव बातें भी लोगों तक पहुंच सकती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हमको जितनी ऊर्जा नेगेटिविटी को फैलाने में लगती है उससे कम ऊर्जा या उतनी ही ऊर्जा लगती है पॉजिटिविटी को फैलाने में। तो हम कोशिश करें कि हम नेगेटिविटी ना फैला के पॉजिटिविटी फैलाएं। ठीक है। तो अगर जैसे समाज में कोई अच्छा काम हो रहा है तो हमको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हम उसको अप्रिशिएट करें, हम उसको 4 लोगों को और बताएं। ठीक है। और कोई बुराई होती है तो हम उसको फटाफट लोगों को बताते हैं, फैलाते हैं, यहाँ वहाँ सारी बातें करते हैं। लेकिन जब कोई अच्छी बात होती है तो हम उसको बताते ही नहीं है। तो हमको अच्छी चीज़ों को भी खूब प्रमोट करना है, अच्छी चीज़ों को भी खूब फैलाना है। धन्यवाद, थैंक यू।